दोस्तों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और जिस हिसाब से मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया कि रैंकर्स के रिज़ल्ट का सभी को इंतज़ार है, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ ही जाएगी, ऐसा खुद डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने भी हमसे कहा है और सरकार भी यही कहती आई है। अब सुबह का जिसने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो हमारे चैनल में सुबह का वीडियो देखें और फिर अब इस वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा कि कैसे उत्तराखंड में पुलिस भर्ती जो है 28 साल तक बढ़ाई जा सकती है, पूरे सबूत के साथ, तथ्यों के साथ आज हम बात करेंगे। और उत्तराखंड सरकार को भी मैं चेतावनी दूंगा, उत्तराखंड के शासन को भी मैं चेतावनी दूंगा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, कोविड के बाद यानी कि कभी भी जैसे ही सब ठीक होता है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी हम डेट फाइनल नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो चीज़ें हैं, अगर जिसने वीडियो देख ली तो समझ जाएगा कि हाँ वाकई में उत्तराखंड में पुलिस भर्ती में एज बढ़ सकती है, चाहे वो एसआई की हो और चाहे वो आपका कांस्टेबल की हो। तो दोस्तों राजस्थान की ये बात है, ठीक है। राजस्थान में दरअसल क्या हुआ कि 4 साल से भर्ती नहीं आ रही थी राजस्थान पुलिस की। तो इन्होंने जो वहाँ के युवा थे वो काफ़ी संख्या में एकजुट हुए और उन्होंने क्या किया कि सरकार का विरोध किया और कहा कि वहाँ पर दरअसल लगभग जो है 13,000 कांस्टेबलों की भर्ती होनी थी और इन्होंने बच्चों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है हाई कोर्ट चले गए सारे बच्चे, ठीक है, जब सरकार ने बात नहीं मानी। इसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने इनका सरकार से जवाब मांगा, ठीक है, सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई। तो दोस्तों जो आंदोलन था, जो एकता दिखाई राजस्थान के युवाओं ने, उस एकता का असर ये हुआ कि हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई सरकार को तो तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और जो एज थी यहाँ पर 22 वर्ष उसको 4 साल बढ़ाकर 27 साल कर दिया गया। यानी कि 13,000 जो पद थे राजस्थान के हिसाब से ठीक ठाक पद हैं 13,000, उसमें अब 27 साल के युवा भी भाग ले सकते थे। और जबकि सोचिए भर्ती सिर्फ 4 साल से नहीं आई थी, अब उत्तराखंड में तो 7 साल हो गए हैं, 7 साल से भर्ती नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पर एज कितनी बढ़ सकती है, यहाँ पर एज लगभग कितनी बढ़ सकती है, 28 वर्ष तक, 28 साल तक जो हमने मांग की है वो एज बढ़ सकती है यहाँ पर डेफिनेटली। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं की अधिकतम उम्र सीमा 4 साल बढ़ाते हुए 27 साल तक किए जाने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो दोस्तों मंजूरी यहाँ पर राजस्थान को तो मिल गई है क्योंकि इन्होंने एकता दिखाई, हाई कोर्ट गए। यहाँ पर अगर मैं वो पहली वाली चीज़ आपको बता दूं कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2021 में ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने का मामला, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि एसआई भर्ती 2016 के बाद निकाली गई है, 2021 में ऊपरी आयु सीमा में नहीं दी 4 साल की छूट, 4 साल बाद हो रही है भर्ती। और इसके बाद जो है हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और तुरंत राजस्थान जो कैबिनेट है उसने बैठक बुलाई और तुरंत इस भर्ती में 27 साल के युवाओं को भी मौका दे दिया। बहुत बड़ी खबर है, यानी कि जीत निश्चित है। आप लोग आराम से बैठिए, घर में रहिए, कोरोना को देखते रहिए, आराम से जिसको परेशानी उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। बाकी हम हैं, हम जब तक हैं हम ये करा कर रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर हम जो 25 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम था, दरअसल देहरादून में लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लॉकडाउन 3 तारीख तक है। 3 तारीख मतलब आप किसी से मिल नहीं सकते। यहाँ तक कि जो मुख्य सचिव हैं उनको भी कोरोना हो चुका है और जो दूसरे सचिव हैं उनको भी कोरोना हो चुका है और जो बाकी इन्होंने क्या कर दिया कि सरकारी कार्यालय भी बंद हुए हैं अभी। तो इसलिए अभी हम जो है मुख्यमंत्री से भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि पहले शासन अपने स्तर पर देखिए क्या करता है, ठीक है। मान लीजिए अगर शासन अपने स्तर पर नहीं कुछ करेगा तो फिर हमें बड़ा कदम तो उठाना ही है। लेकिन दोस्तों मुझे साफ तौर पर पूरी तरह पता है कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती मई में ही आएगी और इसकी उम्र सीमा 28 वर्ष ही होगी, क्योंकि अगर यूकेएसएससी एग्ज़ाम कराता है तो 28 वर्ष होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में जो सिपाही लेवल की भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड, उसमें अगर 28 वर्ष हो सकती है, 18 से 28 जनरल की, तो दोस्तों
ऐसे ही आपकी बंदी रक्षक में 18 से 33 वर्ष रखी जाती है, जबकि वो भी पुलिस का अंग है, और वो भी सिपाही की भर्ती है, और उसमें आपने 18 से 33 वर्ष किया है, यूकेएसएससी करा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड को भी यूकेएसएससी करा रहा है और 18 से 28 वर्ष है। और इस बार जो पुलिस की भर्ती हो रही है वो भी जो है यूकेएसएससी करा रहा है, वो 18 से 22 क्यों, वो 18 से 28 क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए अगर सरकार बात नहीं मानती है तो दोस्तों हमारे पास दूसरा रास्ता भी हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में भी हम दरवाजे खटखटाएंगे विज्ञप्ति से पहले। हम साफ तौर पर हाई कोर्ट में भी जाएंगे कि 7 साल से 8 की भर्ती क्यों नहीं आ रही है। मान लीजिए अगर मई में ये विज्ञप्ति जारी नहीं होती तो राम कंडवाल हाई कोर्ट जाएगा और इस भर्ती के बारे में पूछेगा कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। क्या 2 साल पहले कोरोना था? बिल्कुल नहीं था। क्या 3 साल पहले कोरोना था? बिल्कुल नहीं था। तो आपने उस समय पद जारी क्यों नहीं किए? और अब जब खुद डीजीपी साहब ये बता चुके हैं कि इसी महीने यानी कि मई अगले महीने उत्तराखंड में पुलिस के 2000 पदों पर भर्ती आ रही है, तो ये भर्ती क्यों रोकी जा रही है? अगर अभी तो रुकी नहीं है, लेकिन मान लो अगर इन केस कभी कोरोना का बहाना लेकर, लॉकडाउन का बहाना लेकर अगर रोके जाते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन फॉर्म 2 महीने दे दीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। 2 महीने में तो ठीक ठाक हो जाएगी सिचुएशन, है ना। 2 महीने आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दे दीजिए, क्योंकि इस बार काफ़ी लाखों की संख्या में युवा भरेंगे फॉर्म, है ना। तो 18 से 28 वर्ष उम्र सीमा हो और ये फॉर्म जो है मई में निकले। 2 महीने का समय दिया जाए सभी को और लगभग तीसरे या फिर चौथे महीने में आपके रिटन एग्जामिनेशन हो जाए और उसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन से पहले फिजिकल हो जाए 2 से 3 महीने के लगभग, और 5 महीने के भीतर आपका जो है रिटन परीक्षा हो जाए और 7वें महीने में ज्वाइनिंग लेटर आप सबके पास आ जाए। तो ये प्रक्रिया रहेगी और इसी प्रक्रिया के अनुरूप हम जो है मांग भी करेंगे। और सबको खुशखबरी, सब मुबारक, सब खुशियाँ बांटिए, अच्छे से रहिए, बेहतर रहिए और घर पे रहिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, क्योंकि हमें वो पालन ज़रूर करना